इस समय आप देख रहे हैं खबरों का शतरंज लाइव न्यूज चैनल पर प्रसारित होने वाले बुलेटिन के समाचार का सीधा प्रसारण। खबरों का शतरंज लाइव न्यूज चैनल के आज के इस खास बुलेटिन के समाचार के प्रसारण में आपका स्वागत है। यदि इस चैनल पर प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रमों की त्वरित जानकारी चाहिए तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो। आज का शुभ दिन गुरुवार है। अब आप 10 अक्टूबर 2024 के बुलेटिन के मुख्य समाचार सुनिए। विश्व प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा जी का 86 साल की उम्र में ब्रीच कैंडी अस्पताल में हुआ निधन। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में 2 मार्च 2013 को हुए सीओ जिया उल हक हत्याकांड में सीबीआई की विशेष अदालत ने सभी 10 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त कोर्ट ने सभी दोषियों पर 19,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस जुर्माने की आधी रकम सीओ जिया उल हक की पत्नी परवीन आजाद के खाते में जाएगी। हरियाणा के 3 निर्दलीय विधायकों ने भाजपा को समर्थन देने का किया फैसला। विदेश मंत्रालय के सचिव दामो रवि ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 13 अक्टूबर से 3 अफ्रीकी देशों अल्जीरिया, मारितानिया और मलावी की राजकीय यात्रा पर जाएंगी, जो भारत और अफ्रीका के बीच साझेदारी को बढ़ाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हुड्डा और शैलजा के बीच हुए आपसी झगड़े के बीच हरियाणा में बिखर गया कांग्रेस का वोट। सीबीआई ने आरजी कर अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर केस में संजय राय को इकलौता मुख्य आरोपी ठहराने के लिए सीबीआई की विशेष अदालत में दाखिल किए गए अपने आरोप पत्र में डीएनए और रक्त नमूनों की रिपोर्ट जैसे 11 साक्ष्य सूचीबद्ध किए हैं। कांग्रेसी नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा द्वारा नतीजों में गड़बड़ी लगाने के आरोप पर नाराज चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर आपत्ति जताई है। राजस्थान के बहुचर्चित रूप कंवर सती कांड में 37 साल बाद सभी 8 आरोपियों को विशिष्ट सती निवारण कोर्ट जयपुर ने सबूत के अभाव में बरी कर दिया। कोर्ट के सामने ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हो सका जो इस बात को सिद्ध कर सके कि पति की चिता पर 18 साल की युवती को जबरदस्ती जलाया गया हो या उसे पति की चिता के साथ जलने के लिए प्रेरित किया गया हो। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के परिणाम पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू बोले, झारखंड और महाराष्ट्र के परिणाम भी इसी तरह आएंगे। महाराष्ट्र में आरक्षण अधिकार कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने पीटीआई समाचार सेवा से फोन पर किए गए साक्षात्कार में बताया कि अगर महाराष्ट्र सरकार मराठा समुदाय की आरक्षण संबंधी मांगों को स्वीकार नहीं करती है तो आचार संहिता लागू होने के 24 घंटे के भीतर विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति का खुलासा करेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के बेरीनांद गांव में एक खाली मकान के अंदर के स्वरूप को कथित रूप में मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। उप जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर इस बात से नाराज हिंदू संगठनों के विरोध के बाद उप जिलाधिकारी द्वारा जांच का आदेश दे दिया गया। केंद्रीय किरेन रिजिजू ने अपने बयान में कहा कि कांग्रेस पार्टी को जनता के फैसले का सम्मान करना चाहिए। पाकिस्तान के पंजाब में 2 हिंदू कारोबारियों का हुआ अपहरण, उनकी रिहाई के एवज में अपने साथियों को पुलिस हिरासत से रिहा करने की मांग की। हरियाणा की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र के किसानों पशुपालकों के लिए बड़ा ऐलान तथा महाराष्ट्र में 10 मेडिकल कॉलेज की सौगात की घोषणा की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और नवनिर्वाचित विधायक उमर अब्दुल्ला ने अपने बयान में कहा कि दिल्ली और जम्मू कश्मीर में यह अंतर है कि दिल्ली कभी भी पूर्ण राज्य नहीं था, लेकिन 2019 से पहले जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य था। चुनाव के बाद के अपने बयान में उमर अब्दुल्ला ने अभी तक धारा 370 तथा 35A के बयान का कोई भी जिक्र नहीं किया। तो दोस्तों, अब आज के बुलेटिन के समाचार का प्रसारण समाप्त हुआ। अगली बुलेटिन के अगले समाचार के प्रसारण में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।